राहुल गांधी दूसरे को बेवकूफ़ समझ रहा है। एक्चुअल में बेवकूफ़ सबसे बड़ा वही है। बिहार जाके नौटंकी कर रहा है। बिहार में जनता इसको जूता से मारने का काम करेगी। देश की जनता से राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेगी तो राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन इस बार पास नहीं करना चाहिए, उनको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। पहले राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप लगाते थे, अब चुनाव आयोग ने ऐसा जवाब दिया कि राहुल गांधी के पास कुछ बोलने को बचा ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी मानसिक रूप से बीमार है, इस बात का प्रमाण वो लगातार दे रहा है। राहुल गांधी ने जब कोई भी चीज़ बोलता है, आप देखिए एक बात है, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर सवाल हुआ था उस वक्त भी चुनाव आयोग ने सामने आकर के प्रमाण दिया था और आज ये वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन के अंदर अगर आप प्रूफ के साथ हलफनामा दायर नहीं किए तो आपको पूरे देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और ये जो माफ़ी वीर शब्द बना था ये राहुल गांधी के लिए ही बना था। कांग्रेसी लोग एक एजेंडे के तहत स्वतंत्रता सेनानी पर थोपने का काम करते थे, लेकिन आज राहुल गांधी हर तरीके से एक्सपोज हो रहा है। आप राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी जिस आदित्य श्रीवास्तव को लेकर के खड़ा हुआ था कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्रा में उनका वो नाम है आधार में, वो ये वोटर आईडी में, उसका सिर्फ वहाँ आंध्रा में ही है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में है ही नहीं कहीं। जिस मिंटा देवी को लेकर के वो कह रहा है कि 124, उन्होंने खुद कहा है मेरी उम्र 36 साल हो रही है, मेरे वोटर आईडी में नाम गलत हुआ है, उसको लेकर के। दूसरी बात, वो कह रहा है कि जिसका घर का आईडी 0 हो वो सारे फेक वोटर हैं। वो तो घर में राजमहल में पैदा हुआ, उसको नहीं पता गाँव की स्थिति। आज भी भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके घर का आईडी अलॉट नहीं हुआ अभी तक। जो रूरल एरिया में रहते हैं उनके घर की आईडी नहीं है, तो इसका मतलब वो फर्जी वोटर कैसे हो गए? दूसरी बात, जहाँ उत्तर प्रदेश का राजकमल दास कहते हैं इसके 45 बच्चे हैं। अब गधे को पता नहीं आता कि वो आश्रम है और राजकमल दास गुरु हैं, उनके 45-46 शिष्य थे जो गुरु को ही अपने पिता समझते हैं और उन्होंने वोटर आईडी में उनका नाम डाला हुआ है। जिस लोग राहुल गांधी तो कह रहे हैं नाम माफ़ी मांगेंगे, नाम लिख के देंगे। हम क्यों लिख के दें? देखिए, राहुल गांधी दूसरे को बेवकूफ़ समझ रहा है। एक्चुअल में बेवकूफ़ सबसे बड़ा वही है। जब वो संसद भवन में नौटंकी करके गया, जब सवाल यहाँ से कर दिया इलेक्शन कमीशन, भाग करके चले गया वो बिहार, क्योंकि उसको पता है कि बेवकूफ़ हमको जनता को बनाना है, इलेक्शन कमीशन को बेवकूफ़ बनाना हमारे रेंज से बाहर है, तो वो बिहार जाके नौटंकी कर रहा है। बिहार में जनता इसको जूता से मारने का काम करेगी और लगातार जनता इसको देख रही है। जनता इसको हर चीज़ समय पर जवाब दे रही है। अगर आपके पास क्षमता था, आपने प्रोटेस्ट करा, बहुत अच्छा। मौलाना तो कहता था कि मैं ये जान दे देंगे डेमोक्रेसी के लिए। कौन से डेमोक्रेसी के लिए? इसने महिला के नाम पर राजनीति करना चाहा, मिंटा देवी के नाम पर, आदित्य श्रीवास्तव के नाम पर, राजकमल दास जी के नाम पर। और लगातार आप देखिए, कर्नाटका का एक गांव है, वहाँ जिसको लेकर के राहुल गांधी यूट्यूब पर लाइव आए थे, वो गांव कहाँ का है? कर्नाटका का है कि नहीं है? जिस महादेव पुरी की बात कर रहा है, वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर हैं, 11,000 से ज़्यादा ऐसे वोटर हैं जिनका हाउस नंबर 0 है और सरकार उसकी वहाँ की है। दूसरी बात ये कहता है कि कुछ ये सब चीज़ें करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इस गधों को समझाइए कि इलेक्शन कमीशन का काम चुनाव को लीड करना होता है, उसको सुपरवाइज करना होता है, उसको कंट्रोल करना होता है। वोटर आईडी बनाना चुनाव आयोग का काम नहीं है। क्या लगता है राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? मांगनी पड़ेगी। देश की जनता से राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेगी तो राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन इस बार पास नहीं करना चाहिए, उनको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए।